गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो यहाँ पर हमारे दो केस होते हैं। पहला केस हम ले रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। यानी पहला केस हमने लिया व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर to the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा, हमने मान लिया कि हम इस कमरे में हैं और इस कमरे में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो z एक्सिस की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ हो गई। ये मैंने ले लिया हमारा पार्टिकल, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, किधर है? z एक्सिस की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो मेरे पेन का कैप है ये मेरी डायरेक्शन है पार्टिकल के मोशन की। यहां पर हमारा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो जरा ध्यान से देखिए, क्या हमारी डायरेक्शन पार्टिकल के मोशन की और मैग्नेटिक फील्ड की क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? तो जब हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मान के चलते ये पॉइंट है हमारा ए, और इस फिगर में मैंने दिखाया है कि ये z एक्सिस पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए। इस पॉइंट ए पर हमारे पार्टिकल की जो डायरेक्शन थी वो ये ली है मैंने, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। जब पार्टिकल की डायरेक्शन इस तरीके से मूव कर रहा है तो जरा देखें कि जिस समय पार्टिकल इस पॉइंट पर है तो फोर्स किधर लग रहा है। फोर्स के लिए हमें कौन सा देखना होता है? लेफ्ट हैंड रूल। हमने अपने हाथ को मूव कराया। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी आपको फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, आप अपनी फोर फिंगर जो कि मैग्नेटिक फील्ड बताता है उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दीजिए। ये रख दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। पार्टिकल हमारा मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, देखिए फिगर में भी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। ये थी मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स किधर आ रहा है? अंदर की तरफ। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इस पे बोर्ड पर 2 डायमेंशन में दिख रही है। तो इस पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की तरफ। तो जब इस पार्टिकल पर फोर्स लगा है ये है अंदर की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अभी पार्टिकल यहां था, अब मान लीजिए पार्टिकल यहां है और पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। इधर पार्टिकल मूव कर रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखते हैं कि फोर्स किधर लग रहा है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, इस फिंगर को हम रखेंगे पार्टिकल के मोशन की तरफ। देखिए जरा, फोर्स किधर लगा? अंदर की तरफ। पार्टिकल यहां था, फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, यानी फिर से अंदर की तरफ फोर्स लगा। तो जिस समय पार्टिकल हमारा बी पोजीशन पर था, लेट दिस पोजीशन इज बी, पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है और फोर्स लग रहा है अगेन अंदर की तरफ, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। तीसरा केस में पार्टिकल अब ए पोजीशन के जस्ट अपोजिट है, यानी इस तरफ है। पार्टिकल का मोशन इधर हो रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है? फिर से देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, पार्टिकल चल रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो यहां पर हमारा फोर्स लगा, लेट दिस पॉइंट इज सी। पार्टिकल मूव कर रहा है इधर और फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और ये पॉइंट मैंने ले लिया डी। टी पॉइंट पर भी वेलोसिटी ये हो गई और फिर से फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। चारों केस में देखिए कि हमेशा पार्टिकल जब भी मूव कर रहा है उस पर जो फोर्स लग रहा है
वो उसकी वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है। जब पॉइंट ए पर था तो ये पार्टिकल की डायरेक्शन थी और ये फोर्स था, एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज जेड एक्सिस के अलोंग। तो एफ और बी और वी क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? अब यहां पर हमको देखना है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स जो लग रहा था पार्टिकल पर वो लग रहा था Q V क्रॉस B। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से भी देखिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू B। जब हमारी फोर्स की डायरेक्शन V और B दोनों के ही परपेंडिकुलर है, तो अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं कि F हमारे V के परपेंडिकुलर है। देखिएगा, जब हमारा F V के परपेंडिकुलर है उस समय पार्टिकल तो मूव कर रहा है, लेकिन पार्टिकल पर जो वर्क हो रहा है दैट इज जीरो। क्यों? वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन तुम्हारे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की होगी। जो डायरेक्शन पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर का है वही डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट की है। फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ, और जिस समय फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो वर्क W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी से देखिए एफ डी कॉस थीटा, एंड थीटा इज 90, तो वर्क डन कितना हो गया? 0। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वर्क डन आ रहा है 0। तो अब जो फोर्स लग रहा है उसका काम क्या हुआ? उसका काम सिर्फ और सिर्फ यही हुआ कि वो पार्टिकल की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, और जिस समय फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होती है उस समय हमारा पाथ, पार्टिकल का जो पाथ है, इट इज ऑलवेज सर्कुलर। मतलब जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होगी, उस समय पार्टिकल का पाथ हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा सर्कुलर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि whenever the particle is moving in the magnetic field, the path of the particle is circular। कंडीशन क्या है? V is perpendicular to B। जिस समय V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, F is equals to QVB sin थीटा, और V और B के बीच में एंगल है हमारा 90 डिग्री। थीटा यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री। तो फोर्स कितना लगा? F इज इक्वल्स टू QVB। इतना फोर्स लग गया, इक्वेशन 1। अब जब पार्टिकल का पाथ मैंने बताया कि सर्कुलर है, सर्कुलर मोशन में यदि पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी में अभिकेंद्र बल। वो बल जो हमेशा केंद्र की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी चीज हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी एडिशनल फोर्स नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर ऑफ द सर्कल और बॉडी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर जितने भी फोर्स लग रहे होते हैं उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है, और इस समय सिर्फ हमारा फोर्स एक ही लग रहा है, दैट इज QVB। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? इसी लॉरेंस फोर्स से मिलेगा। तो अब हमारे पार्टिकल पर जो फोर्स लगा सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, वो लगा mv² अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2। दोनों ही तो फोर्स है, इक्वेट कर देते हैं। mv² अपॉन r इज इक्वल्स टू QVB। v से v कैंसिल, और यहां से हमारा r की वैल्यू आ गई, यहां से हमारी r की वैल्यू आ गई, r इज इक्वल्स टू mv
अपॉन क्यू बी। इंपॉर्टेंट रिलेशन, काफी न्यूमेरिकल्स इस पर आ जाते हैं 1 मार्क्स में भी। अब देखिए यहां से हमको क्या चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले हमको मिल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मोर, यदि पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है तो उस पार्टिकल की रेडियस भी बड़ी होती चली जाएगी। मींस when the particle is moving fast, its radius will become more. If the mass of the particle is more, radius will be more. दोनों ही चीजें हैं, वेलोसिटी और मास यदि दोनों ज्यादा है तो पार्टिकल की रेडियस भी बड़ी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, if the magnetic field is strong, then the radius of the particle will be less. इस तरीके से समझ सकते हैं। हम लोगों के घर में मदर और फादर, किसी के घर में मदर का ज़्यादा फील्ड स्ट्रांग होता है, किसी के घर में फादर का फील्ड स्ट्रांग होता है। यदि फादर का फील्ड स्ट्रांग है तो क्या बच्चा अपने घर से ज़्यादा दूर जा सकता है, जा पाता है? नहीं, वो अपने घर के ही आसपास रहेगा। तो when the field is strong, then the radius will be small. या यदि फील्ड वीक है तो रेडियस मोर, क्या बच्चा दूर चला जाता है घूमने फिरने, क्योंकि फील्ड हमारा वीक है। तो when the field is weak, radius will be more. When the field will be strong, radius will be small. अब देखिए पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब हम इस पार्टिकल का निकालेंगे टाइम पीरियड कि कितना टाइम इसको लग रहा है, क्योंकि सोचने में ऐसा भी तो लग रहा होगा कि यदि हम पार्टिकल की वेलोसिटी को तेज कर दें तो यदि पार्टिकल की वेलोसिटी जल्दी जल्दी हो जाएगी तो हमारा टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ऐसा सोचने में लग रहा है ना कि यदि पार्टिकल की वेलोसिटी हम बढ़ा दें तो पार्टिकल जल्दी जल्दी वापस आएगा, तो क्या उसको पूरा एक चक्कर लगाने में टाइम जो लगेगा वो कम हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए if t is the time period, if t is the time period to complete one revolution, एक चक्कर लगाने में हमारे पार्टिकल को टाइम लग रहा है t टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा एक चक्कर लगाने में? 2 पाई आर। कितनी स्पीड से? v स्पीड से। ठीक है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन v। r की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं mv अपॉन qb। mv अपॉन qb। v से v कैंसिल, t हमारा आ गया 2 पाई m अपॉन qb। अब देखिए जरा, द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इज independent of its radius and independent of its velocity। यानी पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है वो ना तो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और ना ही उसकी रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। जो चीज अभी हम सोच रहे थे कि यदि हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ी तो उसकी रेडियस भी बड़ी हो गई, और जब रेडियस बड़ी हो गई तो उसकी डिस्टेंस भी बड़ी हो गई। इसलिए टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड रेडियस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि यदि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है और यदि उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसका पाथ हमेशा सर्कुलर होगा और उसका टाइम पीरियड उसकी वेलोसिटी और रेडियस से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।